वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज़्ज़त तो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों की। इज़्ज़त अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों के लिए। गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन की बारगाह में आपकी 11वीं शरीफ में बैठे हैं। आपके नाना का जिक्र, आपके दादा का जिक्र। बेटा ये बंद कर दो, शोर है, बंद कर दो। हदीस मुबारक को गौर से सुनो। बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म के दरमियान में थे। हुजूर उस वक़्त भी नबी थे। लो बताओ, बाज अकल की वो कहते हैं कि हुजूर को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर तो नबियों के सरदार हैं। 3 दिन की उम्र में कुरान में कह रहे हैं कि मैं नबी हूं, अल्लाह ने मुझे नबूवत अता फरमाई है। और आज कि जी नहीं, हुजूर को तो नबूवत 40 साल की उम्र में मिली थी। जब 40 साल की हो गए थे तो तब नबूवत मिली थी। और हदीस में क्या है? हदीस बुखारी शरीफ की ये कह रही है कि कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद। मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म के दरमियान में थे। उस वक़्त कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन तीन वल मा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी गारे के अंदर मौजूद थे। अभी तो उनकी मट्टी गूंदी जा रही थी। अभी तो उनकी मट्टी गूंदी जा रही थी। अभी तो आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उस वक़्त भी नबी था। मौला सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या अल्लाह, उस नबी और उस महबूब के ऊपर दरूद और सलाम भेज जो तेरी मखलूक में सबसे बेहतरीन है। मौला सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अच्छा, हुजूर के ऊपर दरूद कौन कौन भेजता है? वाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको पहले अपना आप याद आ गया, हुजूर पर पहले दरूद कौन भेजता है? अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइका युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते इस नबी के ऊपर दरूद भेजते हैं। इस नबी पर दरूद भेजते हैं। कोई बता सकता है कि अल्लाह कब से है? कोई बता सकता है? कुछ भी नहीं।
अभी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी नहीं हुई थी। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। अल्लाह तो उस वक्त भी मौजूद था ना, फरिश्ते तो उस वक्त भी मौजूद थे ना, ऐसा है या नहीं? मालूम हुआ तब से अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब के ऊपर रहमत नाज़िल फरमा रहा है। वाह, अल्लाहु अकबर। रोज़े अव्वल से रोज़े अबद तक तब से रब्बे करीम रहमत नाज़िल फरमा रहा है। तब से कहने का मकसद ये है, इन रिवायात से जो मैंने आपको ये रिवायात सुनाई हैं, दो मैंने आपको हदीसें सुनाई हैं कि हजूर ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के अंदर थी, और मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी गारे के अंदर मौजूद थे। मैं उस वक्त भी नबी था। मालूम हुआ कि इन रिवायात से वक्त के तायुन की हमें खुशबू आ रही है। आ रही है या नहीं आ रही? कोई उस वक्त का तायुन कर सकता है? अल्लाह कब से? हाँ, कब से? तो फिर अब या इन्नल्लाह व मलाइका युसल्लून अलन नबी, तो फिर ये कब से हुजूर पर दरूद भेजा जा रहा है? कब से हुजूर पर दरूद भेजा जा रहा है? अगर इसकी तफसील में जाएंगे तो बात बहुत आगे चली जाएगी, बात बहुत आगे चली जाएगी। जिनसे आहा आला हजरत फरमाती हैं, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमा रही, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी से उसकी तरफ गए थे। तो वक्त के तायुन की हमें खुशबू आ रही है। कोई खुशबू है जो हमें कुछ बता रही है, कोई खुशबू है जो हमें कुछ बता रही है, कुछ बता रही। आहा, तो रहमत बारी का नजूल बसूरत दरूद पाक ज़मानो मकान की कैद से वराउल वराए, वराउल वराए, और ये वहां तक वराउल वराए जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम की अकल भी उसका इहाता नहीं कर सकती। आहा, मौला सल्ले वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। आहा, ये जो आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज़्ज़त तो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों के लिए। इज़्ज़त अल्लाह और अल्लाह के रसूल और नेक स्वालिहीन, औलिया कराम, औलिया उज़्ज़ाम, बुजुर्गान उज़्ज़ाम और मोमिनीन ईमान वालों के लिए। इज्जत तो इनके लिए, इज्जत तो इनके लिए। ये एक अलग बात है कि इज्जतों का हकीकी मालिक और खालिक अल्लाह है। जो जुल जलाल वल इकराम है वो इज्जतों का हकीकी मालिक और खालिक है। लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि अल्लाह ने सारी इज्जतें अपने रसूल के लिए पैदा की, सारी इज्जतें, और
तरह तरह की सिफतों के साथ, तरह तरह की फजीलतों के साथ और तरह तरह की अजमतों के नगीने जड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के ऊपर सजाए और क़यामत के रोज तमाम आलम महशर के सामने शफात कुबरा का ताज अपनी सिफात के नूर से मुज़य्यन करके मुकाम महमूद पर जब हजूर को बिठाया जाएगा तो अपने दस्ते रहमत से महबूब के सर अक़दस के ऊपर रखेगा। मौला सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बेशुमार औलिया ने ये कसीदा बुर्दा शरीफ हजूर की बारगाह में जब पढ़ते हुए देखा तो देखा कि इस कसीदा बुर्दा को सुनकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुशी और एक खुशी के साथ इस कसीदा बुर्दा को सुनकर आप ऐसे झूमते हैं जैसे बहार के मौसम में फूलों और फलों से लदी हुई टहनियां झूमती। मौला सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लु आयन अतर रसूलुल किराम बिहा फ इन्नमा तसलत मिन नूरिही बिहिमी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए और जितने मोजज़ात लेकर आए वो 1.25 लाख कमोबेश नबियों के जितने लाखों मोजज़ात थे वो हुजूर के नूर की तजल्ली का एक अक्स था। मौला सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये इज्जतें अल्लाह ने अपने रसूल के गुलामों के लिए रख दी, गुलामों के लिए रख दी हैं ये इज्जतें जौन सी हैं ये इज्जतें। ओहो ख्वाजा खाजगान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फवाइदुस सालिकीन में फरमाते हैं, उसके अंदर है कि एक मर्तबा मजलिस वास बयान हो रहा था किसी जगह पर, दाईं तरफ दाईं जानिब आपके पीरो मुर्शिद का रोजा था, बाईं जानिब, तो बयान के दौरान जब भी आपकी नजर अपने मुर्शिद करीम के रोजे कब्र की तरफ पड़ती, जैसे ही कब्र सुल्तानुल हिंद चिश्तियों के बादशाह जिन्होंने 90 लाख हिंदुओं और सिखों को एक निगाह में कलमा पढ़ा दिया, जब अपने पीरो मुर्शिद की कब्र की तरफ निगाह पड़ती थी तो अपने बयान के दौरान 3 मरतबा फौरन उठकर खड़े हो जाते थे। बाद में किसी ने पूछा तो फरमाया बस जब मेरी निगाह उधर पड़ती थी तो उस अदब और ताजीम के अंदर ये वो इज्जत है जो अल्लाह ने अल्लाह वालों को अता फरमाई। अल्लाह वालों को अता फरमाई है ये वो इज्जतें कि वक़्त का गौस वक़्त का कुतुब उनके लिए उठकर खड़ा हो रहा है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आप एक मर्तबा एक गली में दिल्ली के अंदर तशरीफ ला रहे हैं अपने मुरीदों के साथ, तो सामने से आपने देखा कि एक कुत्ता आ रहा है, आप फौरन एकदम ऐसे हाथ बांध कर खड़े हो गए। जब तक वो कुत्ता चला नहीं गया आप ऐसे हाथ बांध कर खड़े रहे। बाद में मुरीदीन ने पूछा हजरत यहाँ खड़े होने का मकसद क्या था, हमें कुछ समझ में नहीं आया। फरमाया तुमने अभी यहाँ से कुत्ता गुजरते हुए नहीं देखा,
मैंने इसी तरह का एक कुत्ता पाकपतन शरीफ में भी देखा था। मैंने सोचा कहीं ये पाकपतन शरीफ वाला कुत्ता यहाँ दिल्ली के अंदर ना आ गया। मैं उसके अदब के अंदर, पहली मंजिल अदब इश्क दी, बिना अदब मुराद न पावे, बेअदबां दी बस्ती अंदर कदी ठंडी हवा न आवे। अदब तो वत इबादत केड़ी जेड़ी रब ती कर पहुंचावे। आज़मे ओदे बख्त सवले जिन्नू ए दौलत मिल जावे। और ऐसे ही वाक़या ख्वाजा खाजगान हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद का है कि आप जुमा शरीफ पढ़ा रहे थे तो बाहर गली के अंदर एक कुत्ता नजर आया, फौरन मेंबर रसूल के ऊपर खड़े हो गए अदब से। बाद में जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि मुझे ऐसे लगा था कि मेरे पीरो मुर्शद ख्वाजा सैयद अबुल कलाल उनके आस्थाने पर मैंने इस तरह का कुत्ता देखा था, कहीं ये वो कुत्ता है जहां गली के अंदर आया। आहा, कहने का मकसद ये है कि ये इज्जतें अल्लाह ने सारी इज्जतें अपने रसूल के लिए पैदा की, अपने गुलामों में जिसको चाहे इज्जतें अता फरमा दे। अभी देखने जाकर हुजूर दाता गंज बख्श हजारों लोग वहां पर दुआएं मांगते नजर आएंगे। आहा, अभी देख लें बाबा बुल्ले शाह साहब जाकर, पाकपतन शरीफ जाकर, सरहंद शरीफ जाकर, अजमेर शरीफ जाकर, बगदाद शरीफ जाकर हजारों लोग दुआएं मांगते हुए नजर आएंगे। जिन्ना इश्क नमाजा पढ़ियां ओ कदे भी नहीं मरदे, जिन्ना इश्क नमाजा पढ़ियां ओ कदे भी नहीं मरदे। कामिल मर्दा दे दर आके तक लदी वे बलदे। हजूर जिसको चाहे इज्जत अता फरमा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल चीज अदब और मोहब्बत है। असल चीज अदब और मोहब्बत। मुनाफिकों का सरदार कौन था? किसी को पता? अबू जहल, अब्दुल्ला इब्न उबई। बेशक अब्दुल्ला इब्न उबई, उसने गुस्ताखी और मुनाफिकत की इंतहा कर दी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातों को छुपाया करता था और जो बातें लोगों से सुनता था और फिर जो आगे जो बातें लोगों के कानों में और दिलों में डालता था, उन बातों को भी वो हुजूर से छुपाता था। इसीलिए तो उसको मुनाफिक कहा गया और उसको मुनाफिकों का सरदार कहा गया। सबसे बड़ा दुनिया का मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई, सबसे बड़ा मुनाफिक। सहाबा किराम की क्या शान और बुजुर्गी थी कि उनको अगर कहीं से कोई बात मालूम होती थी तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फौरन उस बात को हाजिर होकर पेश कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह फलाना ये कह रहा था, या रसूल अल्लाह फलाना ये बात कर रहा था, या रसूल अल्लाह फलाना ये बात कर रहा था। बास सहाबा किराम जो साहिब जलाल थे वो उठकर खड़े हो जाते थे कि या रसूल अल्लाह फलाना बंदा ये बात कर रहा था, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका सर काट दूं। ये सहाबा किराम की तारीफ है और उनकी शान है और उनकी बुजुर्गी है। और मुनाफिक जो थे, मुनाफिकों की ये निशानी थी कि उनके कानों में जो बातें पहुंचती थीं वो सिर्फ अपने तक रखते थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक नहीं पहुंचाते थे। इसीलिए उनको मुनाफिक कहा जाता है।
और जो भी प्लानिंग्स हो रही होती थी, प्रोग्रामिंग्स हो रही होती थी, वो भी हुजूर तक नहीं पहुंचने देते थे। अच्छा, अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था। अब देखें, बाप मुनाफिक और बेटा जलीलुल कदर सहाबाए किराम में से। एक दफा अब्दुल्ला बिन उबई ने गंदी जुबान बोली। ओह, यहां तो मामला मुरीदों का है ना, वहां बाप का मामला था, बाप का मामला। अब्दुल्ला बिन उबई ने चौक के अंदर, यहां तो पीर भाई मुनाफिक पीर भाई को पकड़ते हुए खौफ करता है या डरता है या हिकमत अमली अपने ज़हन में बना के बैठ जाता है कि ये हिकमत अमली है, ये मेरी नेकी है, ये मेरी बुजुर्गी है। उसको नहीं पता कि ये चीज मुनाफिकत है। और जिन लोगों ने इस तरह किया है, शरीयत ने उनको मुनाफिक कहा है, जिसका सबसे बड़ा सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था। खून सगे बेटे ने, नौजवान बेटे ने, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन, नौजवान बेटे ने चौक के अंदर उन्होंने अपने बाप को पकड़ लिया, उनके यहां जो, और तलवार उठाकर उसकी गर्दन के ऊपर रख दी। उसने कहा, तेरी गर्दन यहीं काट दूंगा, तूने जो गंदी जुबान बोली है, कह के मैं जलील हूं, कह के मैं गंदा हूं, ऐसे ऐसे अल्फाज हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाप के, बाप को, मैं यहीं गर्दन काट दूंगा। और उसके बाप को पता था, मैं तो मुनाफिक हूं, मगर मेरा बेटा फना फिर रसूल है। अगर मैंने आज ये ना कहा कि असल में जलील मैं हूं और बदकार मैं हूं और मुनाफिक मैं हूं, ये वाकई मेरी गर्दन काट देगा। ये है तरीकत। ये तरीकत नहीं है ना, कुरान हदीस ने सिखाई है कि मुनाफिकों की बातें बैठकर सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। नहीं, ऐसा करोगे तो खुद मुनाफिक बन जाओगे। हालांकि वो अब्दुल्ला बिन, खैर, तो ये थी एक बाप और बेटे की एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ मुनाफिकत। बाप मुनाफिक और बेटा फना फिर रसूल, हजूर का गुलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत ये है, मोहब्बत ये है। आहा, जब मोहब्बत होती है तो फिर अंदाज तब्दील हो जाती है। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मशहूर मुहद्दिस और आइम्माए मुज्तहिदीन में से एक इमाम, हमारे चार कितने इमाम हैं? चार फिक्र के, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप नबी पाक सल्लल्लाहु, ये मोहब्बत है कि महबूब की बात जब अपनी जुबान पे लानी है तो लानी कैसे? आप अल्लाह के रसूल की हदीस की इतनी ताजीम फरमाते थे। इमाम मालिक हदीस मुबारका की इतनी ताजीम, आज तो लोग बेवजू हदीस सुन रहे होते हैं, बेवजू हदीस बयान कर रहे होते हैं। इतनी ताजीम फरमाते थे कि आप हदीस को बयान करने से पहले आप बाकायदा गुस्ल फरमाते थे। आज तो वजू है, वजू नहीं है, तो लोग
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहे हैं। पहले वजू फरमाते थे, फिर आपके लिए कालीन, गालीचा, फर्श बिछाया जाता था, फकत उस हदीस को बयान करने के लिए, सिर्फ उस हदीस को बयान करने के लिए। अच्छा, फिर मसनद को ठीक किया जाता था, गुस्ल फरमाते थे, कालीन बिछाया जाता था, फर्श बिछाया जाता था, मसनद को रखा जाता था और लुबान की खुशबू जलाई जाती थी। उस खुशबू को, ये आपका हुक्म था कि पहले ये काम करो। गुस्ल करते थे, फर्श बिछाया जाता था, मसनद रखी जाती थी, लुबान की खुशबू जौन सी है वो सुलगाई जाती थी, फिर मिंबर रसूल रखा जाता था, फिर निहायत ताजीम और अदब से हदीस पाक बयान करती थी, फिर हदीस बयान करते थे। और बाज़ औक़ात, क्योंकि ये उनकी मोहब्बत का आलम था, गलियों के अंदर, हमने तो औलिया अल्लाह की किताबों में ये पढ़ा, मगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस कदर कि गलियों के अंदर मदीना मुनव्वरा की नवाफिल अदा करते थे। मसलन मदीना मुनव्वरा में इस गली से गुजर रहे हैं तो वहाँ नफल पढ़ने शुरू कर दिए, उस गली से गुजर रहे हैं तो वहाँ नफल पढ़ने शुरू कर दिए, उस गली से गुजर रहे हैं तो वहाँ नफल पढ़ने शुरू कर दिए। तो किसी ने, कहा जाता है कि आपसे सवाल किया, आपसे पूछा इमाम मालिक से कि इन मुकद्दस गलियों में आप ये नवाफिल क्यों पढ़, मस्जिद में भी तो आप मस्जिद नबवी में जाके पढ़ लें नफल जौन से, अब मस्जिद नबवी को छोड़कर मदीना मुनव्वरा की आप गलियों के अंदर नफल पढ़ लें, इसकी वजह क्या है, जरा हमें ये तो बताएं। तो आप फरमाने लगे कि मैं इसलिए इन गलियों के अंदर नफल पढ़ता हूं, नवाफिल पढ़ता हूं कि काश मेरा सजदा उस जगह पर हो जाए जहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी कदम लगे हों और आप वहां से गुजरे हों। मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे खबर क्या थी सजूद की, या रसूल अल्लाह मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे खबर क्या थी सजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, जो झुका रहा मैं नमाज में, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, मैं तो तेरे पाँव के कदमों को तलाश कर रहा था मदीने की गलियों में, तेरे नक्शे पा की, लोग मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते थे, मैं तो आपके कदमों को तलाश कर रहा था, काश उन कदमों के ऊपर मेरी पेशानी झुक जाए जाकर, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, जो झुका रहा मैं नमाज में। आहा, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। कहां से लाओगे अब हजरत इमाम मालिक जैसी हस्ती, हजरत अबू हनीफा जैसी हस्ती, हजरत इमाम शाफी जैसी हस्ती,
हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जैसी हस्तियां ये अब कहाँ पैदा होंगी? ये हस्तियां जो उनसी आहा। मशहूर मुहद्दिस अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाती हैं, एक दिन मैं हजरत इमाम मालिक की खिदमत में मौजूद था। आप हदीस बयान कर रहे थे कि अचानक आपके चेहरे के ऊपर तकलीफ के आसार जाहिर हुए, सख्त तकलीफ के आसार। मगर आप हदीस बयान करते रहे, हदीस बयान करते रहे, हदीस की शरह बयान करते रहे। मैंने देखा कि हर 1 मिनट के बाद आपकी चेहरे के ऊपर शदीद तकलीफ, शदीद परेशानी, चेहरा मुतगय्यर हो जाता था, रंग पीले नीले पड़ जाते थे, आपका चेहरा ऐसा हो जाता था। मगर आप हदीस बयान करते रहे, यहां तक कि दर्स हदीस मुकम्मल हुआ। दुआ मांगी, मैंने अर्ज किया, वो मुहद्दिस हजरत अब्दुल्ला फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया, मैंने कहा हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, मैंने अर्ज किया हजरत मुझे बताएं मामला क्या था, मामला क्या था? तो आपने अपनी वो चादर उठाई या जो भी आपने फरमाया, ये देखो हदीस को बयान करने के दौरान कहीं से ये बिच्छू आया, उसने 16 मरतबा मुझे डंग मारा, मगर मैंने हदीस के अदब और तकद्दुस के तहत मैंने हदीस को उसी तरह बयान करता चला गया जिस रवानी से मैं बयान कर रहा था। ये है हजरत इमाम मालिक। और अदब का ये आलम था कि सारी जिंदगी मदीना मुनव्वरा में गुजारी, सारी जिंदगी, और कभी आपने सवारी नहीं फरमाई। बल्कि एक रिवायत में गालिबन है कि आपके पास कुछ बहुत ही कीमती घोड़ों की नस्ल आई तोहफे के अंदर। इमाम शाफी ने फरमाया इतने कीमती घोड़े, फरमाया सब तुम ले लो, गालिबन मैं अगर भूल नहीं रहा तुम ले लो। तो आप फरमाया करते थे मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि इस सरजमीन मदीना मुनव्वरा में मैं घोड़े के ऊपर सवारी करूं, और जिस जमीन पाक में हजूर अल्लाह के महबूब आराम फरमा रहे हैं, मेरे घोड़े के सुम उस जमीन की मट्टी को अपने सुमों के साथ उड़ाएं। इसलिए सारी जिंदगी आप पैदल ही चलते रहे, और आपने मदीना मुनव्वरा हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने वहां पर घोड़े की सवारी नहीं की। अब मुझे एक बात बताएं, इंसान के ऊपर आप में से जो साहिब इस्तिताअत है, जो साहिब निसाब है, उसके ऊपर कितने हज फर्ज हैं बताइए? नमाजें तो 5, 3 बोला किसी ने 1 बोला, और कितने हज फर्ज हैं बताइए? किसी को नहीं पता? 4। हाँ? हज एक फर्ज है, और वो भी किसके ऊपर? हाँ, साहिब हैसियत से आपका क्या मतलब है? पैसा तो सारों के पास है, जो ज़कात देता है। तो ज़कात कौन देगा? जो साहिब निसाब होगा, जो साहिब निसाब होगा। यानी कम अज कम साहिब निसाब होने के लिए क्या जरूरी है? 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी। अच्छा, अगर उसके पास 10 तोले सोने के पैसे हैं और सोना नहीं है तो फिर यानी कम से कम 7.5 तोले सोना या उतनी मालियत के पैसे रकम जो उसके पास हो, जायद 1 साल गुजर जाए, उसके ऊपर ज़कात, वो साहिब निसाब है। तो जो साहिब निसाब है उस पर हज फर्ज है। और जिंदगी में कितनी मरतबा फर्ज है? सिर्फ 1 मरतबा, सिर्फ 1 मरतबा। हजरत इमाम मालिक क्या 1 से ज्यादा हज नहीं कर सकते थे?
कर सकते थे, मगर उन्होंने सारी जिंदगी में सिर्फ एक हज किया, सिर्फ एक हज। क्योंकि वो मदीना तैयबा से बाहर निकलने, जो मदीना मुनव्वरा की हदूद है ना, बाउंड्री, वो उससे बाहर निकलने को पसंद ही नहीं फरमाते थे कि कहीं मैं मदीना तैयबा से कहीं बाहर गया हूं और मेरी मौत का वक्त आ जाए, मेरा आखिरी वक्त आ जाए। क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि उनको मदीना तैयबा में ही दफनाया जाए, मदीना तैयबा में दफनाया जाए। तो ये हजरत इमाम मालिक की मोहब्बत, और फिर जब बंदा अदब और मोहब्बत के अंदर इस कदर आगे बढ़ जाता है ना, फिर उसकी अदाएं बाज लोगों के लिए मोहब्बत और बाज लोगों के लिए मजाक बन जाती हैं। इतना जब आगे बढ़ जाता है, इतना जब आगे बढ़ जाता है, आपके मुतालिक फरमाया जाता है कि हजरत इमाम मालिक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला नागा अपनी जियारत करवाया करते थे, अपनी जियारत करवाते थे। एक बुजुर्ग हैं अबू अब्दुल्ला, वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए और इमाम मालिक आपके सामने खड़े हुए हैं और बहुत लोगों का हजूम है और मजमे की कसरत का कोई शुमार ही नहीं है, बड़ी दुनिया है, बड़ी दुनिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कस्तूरी है, वो फरते बड़ी दुनिया है, बड़ी दुनिया है। और हजूर के सामने हजरत इमाम मालिक है, हजूर के सामने हजरत इमाम मालिक खड़े हैं। और ऐसा होता है, वो कहते हैं हजूर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा फरोज हैं और आपके सामने हजरत इमाम मालिक खड़े हुए और बहुत से लोग, बहुत से लोग, और हजूर के हाथ में कस्तूरी, हजूर के हाथ में कस्तूरी है। बाज बुजुर्गों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जियारत से नवाजते। मसलन एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हुए और वो भी सामने खड़े हुए और हुजूर उनको बशारत अता फरमा रहे हैं, उनके साहबजादे की तरफ हाथ से इशारा करके कि आपके आस्ताने का फैज और खुशबू कयामत तक रहेगा। तो ये अबू अब्दुल्ला जो उनसे हैं, ये फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं और आपके सामने इमाम मालिक खड़े हुए और हुजूर के हाथ में कस्तूरी है और आप मुट्ठियां भर भर कर वो कस्तूरी इमाम मालिक को दिए जा रही है, इमाम मालिक को दिए जा रही है और इमाम मालिक उस कस्तूरी को लोगों में तकसीम किए जा रही है और लोग उस कस्तूरी से अपनी झोलियां भरते चले जा रही हैं और उस कस्तूरी से मस्जिद नबवी शरीफ और दूर दूर से आने वाले लोगों ने वहां खुशबुओं की लपटें आ रही हैं और फरमाते हैं कि मैंने उस ख्वाब की फिर ताबीर ये की कि इल्म हदीस पाक और इत्तबाए सुन्नत की ताजीम आपने फरमाया कि वो जो सी फिर हजरत इमाम मालिक और उनके मानने वालों के अंदर देखने वाली है, हजरत इमाम मालिक और उनके मानने वालों में असल चीज अदब मोहब्बत कि इंसान नबी करीम नबी पाक असल चीज है ही हजूर की मोहब्बत। हजूर ने फरमाया तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने आप, अपने माँ बाप, अपनी औलाद और दुनिया की हर चीज से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत ना करे।
आहा, यहाँ तो बस जिसके जरा सा भी तो दिखावा शुरू हो जाता है। ये वो हस्तियां और बुजुर्ग औलिया अल्लाह गुजरी हैं जो हजूर की मोहब्बत के अंदर फना थी। अल्लाह ताला इमाम मालिक जैसी मोहब्बत हमें भी अता फरमा दे। अल्लाह उन जैसी मोहब्बत हमें भी अता फरमा दे। अल्लाह उन जैसा अंदाज हमें भी अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।